दोस्तों, जनमंच पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज एक बार फिर से हमारे विशेष मेहमान पूर्व विधायक रामनिवास घोडेला, जो बैकवर्ड क्लास के एक पिछड़ों के नेता उभर के हरियाणा में दिख रहे हैं और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, इनको हम कह सकते हैं कि लंबे टाइम से संघर्ष कर रहे हैं, कांग्रेस के अंदर भी कांग्रेस के बाहर भी। लेकिन हम शुरुआत इस बात पे करेंगे कि विधायक बने, उसकी जैसे बरवाड़ा से आप विधायक रहे होगे एक दौर में, उस टाइम भी काम हुआ होगा, निर्माण उस टाइम भी हुआ होगा, खूब हुआ। लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि 9 तारीख को एक सड़क बनती है और 9 तारीख को शाम को 7 बजे और 11 तारीख को सुबह जेसीबी आ जाती है उस सड़क को उठाने के लिए खत्म। तो इसको कैसे देखते हो? ये इतना घटिया निर्माण सामग्री और ये कैसे? पहली बार ऐसी सड़क है जो 9 को बनी 11 को उठा लिया। हाँ जी, ऐसी सड़क हमने नहीं देखी। यानी कि कई बार डेपुटेशन पे कोई चीज को लिया होगे, वो डेपुटेशन पे सड़क आई थी। और मैंने जब यह सड़क बनी थी नहीं, उस टाइम पे बरवाड़ा के साथी थे हमारे पत्रकार भाई उदय, उन्होंने मेरे से सवाल किया था। मैंने कहा भी ये नाज मंडी रोड है, नाज मंडी रोड आज करीब 4-5 साल से बिल्कुल टूट रहा है, बिल्कुल टूट रहा है। पीछे की सरकार भी चल गई और आज हमारे मंत्री जी हैं रणवीर जी, इनका टाइम भी इन्हें 1.5 साल हो गए। तो सड़क बनी पहले अनाज मंडी तक, कपास मंडी तक। हाँ जी। परंतु चीफ जस्टिस साहब ने आना था तो हेलीकॉप्टर वाला थोड़ा आगे उतरेगा जीरी मंडी तक, 100 फुट और बढ़ा दी। हाँ जी। परंतु रेलवे स्टेशन तक नहीं बनाई, आगे तक नहीं, आगे तो हाँ, हुई। हाँ। तो अरे कम से कम या 1000 फुट का सारा टुकड़ा है, इसमें आपने 600 फुट बना दी, 400 फुट राख भी दी और 600 बनाई वह टूट भी गई। 2 दिन नहीं चली। 2 दिन क्या, 48 घंटे चली। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि एक आपका दौर भी रहा होगा 5 साल का, जब आप विधायक हमारा दौर भी देख रहे हो कि ये कैसे हो गया। हमारा दौर का तो काम बोल रहा है बरवाड़ा में। जब आप जाओगे बरवाड़ा पूछोगे तो एक बात है बरवाड़ा की, चाहे कोई जाके पूछ लो भाई, काम होए तो रामनिवास घोडेले के टाइम पर हो, पहले भी नहीं हुए और आगे भी नहीं। गलियारा इतिहास गवाह इस चीज का। हमारे टाइम में काम हुए, क्योंकि चाहे बरवाड़ा को उपमंडल बनाने की बात है, चाहे बरवाड़ा में कॉलेज बनाने की बात है, बरवाड़ा में शहीद मदन लाल ढिंगड़ा पार्क बनाने की बात है, आपके दौर में हुआ। मॉडर्न मंडी थाने के सामने मॉडर्न मंडी ये बननी शुरू हो गई थी, सरकार चल गई, 11 साल से कुछ नहीं हुआ, दीवार फूटने लग रही है। स्टेडियम की बात है बरवाड़ा में, हमारे टाइम में मंजूर हुआ, सेरेडर रोड पर बनया थोड़ा बहुत, मैंने 10% काम होया, आज 11.5 साल में उसमें भी कुछ नहीं। इसी तरह चाहे अन्य गांव की बात हो, चाहे बिछपुड़ी गांव में वाटर वर्क्स की बात हो बिछपुड़ी गांव के अंदर, चाहे लाडुआ गांव के अंदर लाडुआ माइनर की बात हो, रजबाया पूरा बढ़िया, अनेक गांव में, चाहे खोखा खरकड़ी माइनर की बात हो, अनेक काम हमारे टाइम में हुए। मतलब आपके दौर में काम हुए हैं और वो अब तक चल रहे हैं। नहीं, जनता कब है? जनता कह रही है इसमें क्वेश्चन। तो मैं एक सवाल था कि अभी जिस तरीके से ये सरकार है, ये बात तो करती है कि हम पिछड़ों के हैं, दलितों के हैं, लेकिन पिछड़ों का जिस तरीके से आरक्षण ये खत्म कर रहे हैं या क्रीम लेयर के नाम पे उनको उससे निकाल रहे हैं, या अभी पीछे हुआ कि कुम्हार समाज को हम जगह देंगे मिट्टी के लिए, एक्चुअल में कितना इसके ऊपर आपका मानना? कि क्योंकि नजर तो आप भी बनाई हुई। हाँ बिल्कुल, देखो नजर की बात नहीं, बात आती है हमारा आगे। जैसे कि कुम्हार समाज की बात लगाओ, हमारे समय में मिट्टी कला बोर्ड का गठन किया था हुड्डा साहब ने, हमने मांग रखी थी, हुड्डा साहब कुरुक्षेत्र आए थे, वहां पर मिट्टी कला बोर्ड का गठन हुआ। जब गठन हुआ, चेयरमैन बना साले कोई थी, उसका बाद में सरकार फिर बीजेपी की आ गई। 11.5 साल के अंदर कभी चेयरमैन किसी को बना दिया, कभी चेयरमैन किसी को बना दिया, 1 साल बना दिया, 3 साल टाल कर दी। अरे अब वही मैटर है। अब हमारा एक साथी था, किसी कारणवश दुर्घटना में उनकी डेथ हो गई और आज कई दिन से वो माटी कला बोर्ड वो माले बंद पड़े है, चेयरमैन तो है नहीं उसका। नहीं सर, और वादा कर रही है। नहीं, वादा कर रही, मैं आपको बता देता हूँ, वादा विफल है, कुछ नहीं है वादे के अंदर, खोखले वादे, खोखले हैं बीजेपी सरकार में। आप देखो कि मिट्टी कला बोर्ड पीछे इन्होंने हर गांव में 5-5 किले देने की बात करी, 5-5 किले देने की बात करी, और जिसको 5 किले दिए, 5 किले दिए जिसको, वे नाम किस किस के थे, हमने उजागर करे थे, उजागर रहा। तो गंगवा गांव की लगा लो, सिर्फ मेन गांव जो मंत्री जी का गांव है, गंगवा गांव में हमारे कांग्रेस पार्टी कैंडिडेट रहे हैं भूपेंद्र गंगवा जी,
उसकी घरवाली का नाम है मिट्टी कला, जो गांव के जो जमीन हाँ जमीन दे गई, उसके अंदर उसका नाम है। बताओ भाई, क्या बर्तन बना लेगी? मोटे जमींदार है ये। एक हमारे आदरणीय हमारे नंबरदार जी है, रामजस जी होते थे, उनका बेटा है नंबरदार है गांव के, उनके 200 किलो जमीन है गांव के अंदर, तो उनका लड़का तहसीलदार है शायद, उसकी घरवाली का नाम है, मतलब जो जमीन दी गई। हाँ, जमीन दी गई। एक वेटरनरी सर्जन है डॉक्टर गांव का, उसकी घरवाली शायद लेक्चरर है, उसका नाम है। तो ये 5 नाम हमने ऐसे बताए थे जो कि गांव के सबसे बड़े जमींदार है, और जो मूल रूप से जो बर्तन बनाते हैं गांव में, हाँ जी है गंगवा गांव के अंदर 2-4 घर है, उनका कहीं नाम नहीं है। मतलब जमीन तो उनको मिलनी चाहिए थी जो बर्तन बनाता है। देखो काम तो नहीं, या जो भविष्य में बर्तन बनाना चाहेगा। नहीं चाहे कोई को नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूं, जो पुराना काम करे बर्तन वही बनाएगा जी, नया काम आदमी नहीं लगेगा। मैं फिर बताना नहीं, सरकार लोन दे के कोई बिजनेस स्टार्ट, लोन कहां जी, जब चेयरमैन ही नहीं है लोन कौन देगा? कोई बिजनेस बनाया जाए कि कोई भी काम करना चाहता, 11.5 साल में क्यों नहीं बनाया? कुछ नहीं। मैंने आपको इस तरह बैबलपुर के अंदर है, बैबलपुर गांव में भी ऐसे ही है, जो बीजेपी के कार्यकर्ता है लगभग उन्हीं का नाम है, चाहे काम करो या ना करो। जो मूल रूप से बर्तन बनाते उनका कोई नाम नहीं। हमारी सरकार में, जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, उस समय हुड्डा साहब ने करी थी बात कि आज की हर गांव में हम जमीन देंगे, और जिस गांव में जमीन नहीं है पंचायत की तो हम एक्वायर करके देंगे, पर देंगे उसी को जो बर्तन बनाता है। जैसे जमीन की कहते हैं, जमीन बोने वाले की, हाँ, जो जमीन बोएगा उसी को मिलनी चाहिए। नहीं बोएगा नहीं, बर्तन बनाएगा। ऐसे बर्तन की जमीन भी उसको दो जो बर्तन बनाएगा। हाँ, मिट्टी की बात है भाई, मिट्टी देने के लिए, बोने का कोई मतलब नहीं। वो मिट्टी के लिए है ना? हाँ, मिट्टी के लिए, ये थी बात, ये मिट्टी के लिए मेरे ख्याल में। तो फिर आप कैसे देखते हैं इसको कि मतलब ना आप इसको इन्होंने ये किया है कि अपने लोगों को कार्ड बांट दिया, अपने लोगों के। ऐसे नहीं होता, जो आदमी काम ही नहीं करेंगे फिर वो मान चले तो नहीं, चाहे कुछ भी लगा ले। इस सरकार में 11.5 साल में कुछ नहीं हुआ बैकवर्ड के लिए। चाहे जातीय जनगणना की बात हो, हमने 6 रैली करी, फतेहाबाद करी, कैथल करी, और रोहतक करी, सोनीपत करी, भिवानी करी, हमने 6 रैलियां करी। उन रैलियों में हमने आवाज उठाई थी कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। जब पशुओं की जनगणना सरकार करा रही है तो इंसानों क्यों नहीं? पता लगे कि पिछड़े वर्ग के लोग कितने हैं, किस समाज के लोग कितने हैं, उसी हिसाब से तो आरक्षण मिलेगा। तो सरकार ने कोशिश, तो जब कोई आवाज उठाता है उस समय तो कह देते हैं हम कराएंगे। जैसे कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने बड़ा अभियान चलाया एक दौर में कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, और आपने भी रैलियां की अलग अलग तौर पे, तो बीजेपी ने कहा कि हम कराएंगे, लेकिन वो हुआ नहीं हुआ, वो तो सब देख रहे थे। तो क्या भविष्य में आप इसके लिए कोई संघर्ष करोगे? दोबारा फिर लड़ाई लड़ेंगे, दोबारा लड़ाई पक्के लड़ेंगे, इसके बारे में लड़ाई लड़ेंगे। और दूसरी बात, जैसे कि हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री है नायब सिंह सैनी जी गुड़गांव गए थे। गुड़गांव गए थे, इन्होंने घोषणा करी थी हम क्लास 1-2 में बैकवर्ड को आरक्षण देंगे, पूरा 27 करेंगे पूरा AB को, परंतु उसका बाद में बंद है काम, वो 1.5 साल हो गए। इसकी भी हमारी मांग है सरकार से कि जो बात मुख्यमंत्री जी ने कही वह बात पूरा करें। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जैसे पंचायतों में BCA को दे दिया गया है, वो 11% दिया है, 7-8% दिया है, और लेकिन एक्चुअल में तो 27 बनता है। इकट्ठी मांग तो ये मांग भी होनी चाहिए कि 27% पंचायत में आरक्षण मिले। ये मांग भी उदय भाई हमने उठाई थी, सेती थी सारी मांग। ये मांग भी थी कि भाई जब नौकरियों हमारे को 27% मिलने लग रहा है तो इसमें 8% क्यों? भाई कम से कम 16-11 पूरा तो दो, कम से कम पूरा दो। तो ये मांगे हैं हमारी, परंतु कुछ दिन के बाद में हम ये मांगे उठाएंगे। और तरीका क्या होगा कि मतलब संघर्ष करने का? हाँ, तरीका मान लो विधानसभा में आप होते तो विधानसभा में आप आवाज उठाते। हाँ बिल्कुल, और भी कई साथी बैकवर्ड के उठानी चाहिए विधानसभा मांग, उनको उठानी चाहिए। रणवीर जी हमारे उठानी चाहिए मांग। मैं आपसे क्या उम्मीद करूं? मुख्यमंत्री जी है, मुख्यमंत्री जी खुद जिनको देना है वे है ही बैकवर्ड के। देखो मेरी बात ये एज ए संघर्ष, हाँ बिल्कुल करेंगे। हर जिले में जाऊंगा, हर जिले में जाऊंगा, और जो भी बैकवर्ड की बात है, चाहे किसानों की बात है, चाहे व्यापारियों की बात है, चाहे मजदूरों की बात है, चाहे कर्मचारियों की बात है, सभी आवाज हम उठाएंगे। हर जिले में जाएंगे, 2 महीना के बाद में मैं रणनीति बनाऊंगा और हर जिले में जाएंगे। सबसे पहले मैं यमुनानगर जाऊंगा। अब यमुनानगर जाओ? हाँ पक्का, मैंने सोच रखे।
मतलब यमुनानगर क्या खास है? ना कुछ नहीं, वहीं से शुरू करूंगा। यमुनानगर से हाँ, शुरुआत करो। शुरुआत वहीं से करेंगे। हर वर्ग की आवाज उठाएंगे। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि जैसे राहुल गांधी जी ने जो एक यात्रा शुरू की थी, पैदल यात्रा, कन्याकुमारी से कश्मीर तक, उसका एक कहीं ना कहीं एक रिजल्ट दिख रहा था कि पैदल यात्रा जब करते, जो महात्मा गांधी के दौर में भी यात्राएं पैदल होती रही, तो ऐसी यात्रा क्यों गायब होगी कि पैदल यात्रा क्यों नहीं हो? गाड़ियों के तामझाम छोड़ के एक गांव में गए, दूसरे में गए, तीसरे में गए। देखो वो तो पार्टी न करना है, जो पार्टी दिशा निर्देश देगी, कांग्रेस पार्टी हमारे को, वो भी करेंगे, और पार्टी जो काम देगी उसका अलावा भी काम करेंगे पार्टी के अंदर। लेकिन पार्टी की जब बात आती है, कुछ लोग फिर वो पांव कतर देते हैं, कोई बात नहीं, वो दिक्कत दे देंगे जी। ना कुछ नहीं दिक्कत देंगे, सब समय आएगा, सब जैसे मैं अभी इनकी यात्रा देख रहा हूँ, ब्रजेंद्र सिंह की जो पूरा, हाँ, विजेंद्र सिंह जी कांग्रेस, जब वो हिसार आए तो कुछ लोग शामिल नहीं होते, कहीं गए तो कुछ क्या, जो एक आधा आदमी बयान दे कांग्रेस पार्टी की यात्रा नहीं है, उसकी हम घोर निंदा करते हैं। कि जो आदमी, ये बताओ, कांग्रेस पार्टी का झंडा डंडा लेके चल रहा है, हाँ जी, और जिस बैनर पर सभी नेताओं की फोटो है, राहुल गांधी जी की, सोनिया गांधी जी की, प्रियंका जी की, खड़गे जी की, और हमारे प्रभारी जी की, बीके प्रसाद की, और हमारे आदरणीय नेता हुड्डा साहब की, और हमारी बहन कुमारी शैलजा की, और रणदीप सुरजेवाला जी की, राव नरेंद्र जी की, चौधरी विजेंद्र सिंह जी की। अब न बताओ, हरियाणा के सभी नेताओं की फोटो उस बैनर पर, फिर भी वह कांग्रेस की कौन? इसका मतलब जो आदमी ये कह रहा है नहीं इशार से कि कांग्रेस की नहीं है, उसकी फोटो नहीं है, बीमारी आ पड़ेगी। फोटो का बड़ा चक्कर जी, आपके चुनाव में भी फोटो का चक्कर बहुत रहा था कि मेरा फोटो नहीं लगा। हाँ, कोई बात नहीं, कौन लगावा फोटो, कौन लगावा? नहीं लगाते, हमारा मन नहीं मानो, कौन लगावा? क्या दिक्कत है, क्या दबाव है? स्वतंत्र हो। हाँ, क्या दबाव है फोटो का? नहीं लगाते, इसमें क्या दिक्कत? मतलब भविष्य में मैं टॉपिक पे आ रहा हूँ कि समाज के मुद्दों को लेके, चाहे वो नरेगा का एक मामला है, चाहे पिछड़े लोगों के आरक्षण का मामला है, चाहे जनता के जो मुद्दे उनको लेके भविष्य में जब आप यात्रा करोगे, हाँ, तो उसमें आप मजबूती से यात्रा करोगे, कोई साथ आए नहीं आए? ना साथ की तो साथ मेरे साथ जनता है, जनता होनी चाहिए। आपने 11 तारीख ने देखा कि नहीं देखा, मेरे साथ है कि नहीं लोग? हमारे साथ खूब है लोग, और मैंने वैसे कह दिया, मैं यमुनानगर से शुरू करूंगा प्रोग्राम, मैंने वैसे कह दिया, पूरा हरियाणा हमारे साथ लोग है। आप देखो, ये सरकार ध्यान भटकाती है, चाहे कोई मुद्दा हो, ध्यान भटका देती है। अब जैसे बुढ़ापा पेंशन है, आज ही मेरे पास सत्यनारायण सोनी है बरवाला से, उसका फोन आया था, बोले बुढ़े रोन लग रहे हैं। मैं के का बुढ़े? देखो हमारी पेंशन कट गई, बन नहीं लग रही दोबारा, कोई चारा ही नहीं है, कट गई। समस्या ये खड़ी है कि पता ही नहीं चलता कि कोई क्या एरर आया है, 30,000 लोगों की कट गई, बिल्कुल कट गई, ऐसे आता है एकदम, ऐसे कुछ नहीं आता एरर। वोट लेने हो तो मान ले इन्होंने देश के राशन कार्ड बना दिए थे, जितनी जनसंख्या उतने राशन कार्ड। आपका बरवाड़ा हल्का रहा है, मैं बरवाड़ा की भी बात करूं, और आखिरी सवाल है, मैं यहाँ से जो सांसद है, ठीक है, जनता ने उनको चुना है, सांसद को भी चुना है, और हल्के से विधायकों को भी चुना है। काम के मामले में इनको कितना नंबर देते हो? ना कहाँ, 0। एक गांव का नाम बताए कि मैंने उस गांव में इतने पैसे दे दिए, ग्रांट का नाम, एक गांव का नाम बताए बरवाड़ा हल्के के अंदर। आपका चैनल है, अभी जस्ट जो लोग देख रहे हैं, मैं सबके सामने पूछना चाहता हूं कि बरवाड़ा हल्के के अंदर किस गांव में कितने पैसे दिए, बताए। बरवाड़ा शहर में कितने दिए? सांसद को भी 0 मान रहे हो, विधायक को भी 0 माने, काम किया ही नहीं। देखो भाई, 0 का मेरे कहने 0 मतलब काम के मामले में, पैसे देने के मामले में, पैसे देने के, मैं आपका चैनल का माध्यम से फिर कहने लग रहा हूं, आपको ही बता दे, हमारे को नहीं बताएगा। एमपी जो है अपना हिसार का, कांग्रेस पार्टी का, वो ये बताए कि उदय जी इन गांव में मैंने इतने पैसे दे दिए, आपको बता दे, मान जरूरत नहीं है। नाम पूछा हमने तो भाई, पार्टी ने वोट दे के, पार्टी ने बड़ी मेहनत करी एमपी बना दिया। अब ग्रांट तो उसने बांटनी, हमने थोड़ी बांटनी है, ठीक है नहीं। काम का मामले में 0 नंबर है। तो आखिरी सवाल है, पिछड़ा, मैं फिर बात कर रहा हूँ, दलितों की, पिछड़ों की, हरियाणा के अंदर भविष्य में मैं मान सकता हूँ कि आप एक राज्य लेवल पे का आवाज बनोगे? बिल्कुल। देखो सुनो मेरी बात, मैं तो क्या आवाज बनूंगा, मैं तो मेहनत करूंगा। आप देखो, क्रीमीलेयर की लगा लो आप, क्रीमीलेयर, कौशल रोजगार में SC BC का आरक्षण कहाँ है? कोई आरक्षण नहीं, कोई आरक्षण नहीं है। और हमने बहुत बारी आवाज उठा ली, कोई जवाब नहीं उस चीज का। ये चीजें हम सभी लेके चलेंगे। अब जैसे हम यमुनानगर से प्रोग्राम शुरू करेंगे, ये सारी की सारी चीजें लेके चलेंगे। 2 दिन ना रुको, क्योंकि अभी तो हमने प्रोग्राम किया है, प्लान बनाएंगे, बढ़िया प्रोग्राम शुरू करेंगे। ऐसे नहीं है कि हम मान ले वैसे कर लेंगे,
पूरे हरियाणा के अंदर जाएंगे और सरकार की विफलताएं और हमारी सरकार की हमारे समय में जो काम हुए वे उपलब्धियां हम बताएंगे। कांग्रेस पार्टी क्या करने जा रही है, आदरणीय हमारे सबके नेता राहुल गांधी जी और हमारे हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष राव नरेंद्र जी और हमारे प्रभारी उदयभान जी और सभी नेता, हुड्डा साहब है, शैलजा जी है, रणदीप जी हैं, कुलदीप शर्मा जी हैं और कैप्टन अजय यादव जी हैं, बड़े बड़े जितने भी नेता हैं वे सभी की हम अगुवाई में हम काम करेंगे। अगुवाई में काम बिल्कुल। तो रामनिवास घोडेला जी जो पूर्व विधायक बरवाड़ा रहे हैं और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, वो भविष्य में दलितों की, पिछड़ों की या जो लोग पीड़ित है आज सरकार में, चाहे पेंशन को लेके है, चाहे नरेगा को लेके है, चाहे किसानों के मसले पे भी जो बीज खाद दवाई को लेके है, कहीं ना कहीं उनकी लड़ने के मूड में दिख रहे हैं। और 2 महीने बाद में एक यात्रा वो यमुनानगर से शुरू करेंगे। रोड मैप क्या होगा, कहाँ से वो गुजरेगी, वो भविष्य प्रोग्राम शुरू करेंगे, यात्रा नहीं प्रोग्राम, मतलब प्रोग्राम हर जिले में जाएंगे, हर जिले में प्रोग्राम करोगे, प्रोग्राम शुरू करेंगे। प्रोग्राम। तो सर आप हमारे साथ जुड़े, थैंक यू, धन्यवाद।